श्री रामचरितमानस के महत्वपूर्ण किरदारों को मैंने जो भी अपनी क्षमता रही होगी यहाँ से उद्बोधित किया। भगवान श्री राम का जन्म, चारों भाइयों का विवाह, फिर इसके दूसरे पक्ष रावण का जन्म, रावण का विवाह और रावण के परिवार के शब्द चित्र हमने यहां से आपके सामने प्रस्तुत किया। आइए कुछ समय इधर उधर का न लेकर के सीधे श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में बताएं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बातें आपसे बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर कुछ भी आप नया जान रहे हो या सुन रहे हो या ईश्वर के बारे में कुछ भी चर्चा हो तो निश्चय ही वो ईश्वर की कृपा है। चर्चा इस तरह से आती है कि भगवान शंकर तब तक सती ने अपना दाह कर लिया था। बहुत दिनों से वो कैलाश पर्वत पर थे। उस समय सामने देख रहे हैं कि एक बानर युगल क्रीड़ा में जल क्रीड़ा कर रहा है और उनके अंदर प्रेमालाप हो रहा है। भगवान शंकर के अंदर उष्णता आई और उनका तेज क्षरण होने वाला था कि देवताओं ने सोचा कि ये तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए पवन देव ने उस तेज को लेकर के और सीधे गए, खोजते गए कि आखिरकार इसको प्रतिस्थापित कहां किया जाए। उस समय माता अंजनी थी पहाड़ पर और उनको स्पर्श करते हुए वायुदेव चले गए। वो तेज स्थापित हो गया माता अंजनी के पास, लेकिन इसके साथ ही माता अंजनी जो पतिव्रता नारी थी, केसरी जी की पत्नी थी, वह तुरंत झुझला उठी, ये कौन है दुष्ट। तब तक पवनदेव सामने आकर के पांव पर पड़ गए। यह भगवान शंकर का तेज है और ये कहीं न कहीं स्थापित होना था। माते, मैंने आपको स्पर्श इसलिए किया कि यह तेज आपके अंदर स्थापित हो जाए और यही तेज बाद में एक बानर पुत्र का जन्म हुआ। उनके और बातों को नहीं बता सकता, समय जितना ही होगा उतना ही उसके बाद बस इतना बताता हूं कि माता अंजनी कहीं पहाड़ पर कहीं ऐसे ही विचरण कर रही थी। बालक सुरक्षित था, भूख उसे लग गई थी। प्रातः काल का समय था। भगवान भास्कर अपने उस लाल लाल स्वरूप से आकाश में दीप्यमान थे। उस भूख में ये बानर शिशु चाहा कि पूरे सूर्य को निगल जाए और यही उसका भोजन होगा। उड़ा और उड़ करके भगवान सूर्य को मुंह में निगल डाला मैंने मुंह में रख लिया। उसको निगल तो सकता नहीं था, लेकिन हुआ क्या, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बिना प्रकाश के तो जीवन संभव नहीं है।
राहु भक्षण करता था भगवान सूर्य का एक खास दिन पर। वो जाकर के इंद्र से कहा कि आपने तो हमें मौका दिया था, चूक गए अपनी आवाज से, आपने किसको प्रतिस्थापित कर दिया मेरी जगह पर? उन्होंने कहा किसी को नहीं। तो चलिए तो देखिए। और इंद्र जब गए तो इंद्र का जो ऐरावत हाथी था वो शिशु उस ऐरावत हाथी को भी निगलना चाहता था, उसके बूते के बाहर की बात थी। तब तक उन्होंने अपना वज्र का आघात किया और उस बानर के मुंह पर, ठुड्डी पर एक भयानक पीड़ा देते हुए जब प्रतिघात हुआ तो बानर शिशु जमीन पर गिर गया। ये बात पवन देव को भी पता चली कि मेरे बालक को क्या हो गया। पवन देव जब आए, देखते हैं ऐसे, तो फिर उसके बाद अपनी गति रोक लेते हैं। हाहाकार, कोई कैसे श्वास ले, वायु का तो चलना ही नहीं था। और परिणाम हुआ कि सारे जगत में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुत, ये सारे देवता आ गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जाता, मेरे बेटे को जिंदा करो, मेरा बेटा बेहोश है। फिर उन्होंने ब्रह्मा ने कहा कि मैं ब्रह्मास्त्र देता हूं और इसके आगे फिर कोई भी प्रतिघात इसे नहीं प्रभावित कर सकता। और इस तरह से सारे लोग, चाहे आयुर्वेद के हों, चाहे अग्निदेव के हों, सबने अपनी अपनी क्षमताओं को उन्हें दे दिया। इसे कोई जला नहीं सकता, इसे कोई डुबा नहीं सकता, वरुण देव ने कहा। इस तरह से तमाम आशीर्वाद उन्हें मिला। पवन देव का अनुग्रह किया गया। पवन देव ने इसे माना और उसके बाद से अपने बेटे को स्वस्थ किया। सूरज तो निकल ही गए थे। ये बालक ही आप आगे की घटनाओं में जानते हैं कि न अग्नि जला सकती थी, न समुद्र में वो डुबाया जा सकता था। और इंद्र ने कहा कि तू चूंकि आपके इस ठुड्डी में चोट लग गया है, और चोट को संस्कृत में, जो संस्कृत जानने वाले हैं, हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम, उस शिशु का नाम हनुमान पड़ा। बड़ा आश्चर्य आपको लगता होगा कि हनुमान जी का विवाह हुआ था क्या? हनुमान जी का विवाह भी हुआ है। जब भगवान सूर्यदेव आए थे तो अपने समस्त तेज का 100वां हिस्सा प्रदान कर दिए थे उनको, और कहे थे कि मैं इसको तमाम विद्याओं में निष्णात करूंगा। और इसी के सहारे हनुमान जी भगवान सूर्यदेव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा जो आपके पास 9 विद्याएं हैं उसे जानने के लिए मैं आया हूं। उन्होंने सिखाना शुरू किया और 5 विद्याओं में हनुमान निष्णात हो गए। किंतु ये 4 विद्याएं उनकी ऐसी थी जो शर्त युक्त थी, जो भी किसी विवाहित को ही ऐसे दिया जा सकता था। उन्होंने कहा ये चारों विद्याएं तो जब चूंकि तू विवाहित नहीं है इसलिए नहीं दिया जा सकता। ऐसा करो कि तुम विवाहित हो जाओ, मैं और विवाहित हो जाऊं। सूर्यदेव की पुत्री का नाम था सुवर्चला। उन्होंने कहा मेरी बेटी है, उससे विवाह कर लो, और वो तपस्विनी है, उसके विवाह करने से तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं भंग होगा, क्योंकि वो वैसे ही विवाह नहीं करना चाहती, तो यह केवल एक खाना पूर्ति होगी, एक रस्म अदायगी होगी। और हुआ ऐसे ही, और सुवर्चला का विवाह हुआ हनुमान जी से, और हनुमान जी को शेष 4 विद्याएं दी गई भगवान सूर्य के द्वारा। ऐसे थे हनुमान।
छोटा सा एक खंड और बता दूं मैं। वैसे एक दिन और भी चर्चा किया था, श्री राम से भी बड़ा श्री राम का नाम। एक अवसर ऐसा भी आया, ये कृतवास रामायण में, मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूं कि कदाचित आप लोग इस बात को ढूंढें कहां ये चर्चा है, ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। कृतवास रामायण है, उसमें ये चर्चा है। तो एक राजा थे और वो चले जा रहे थे साधु समागम में, जा रहे थे, प्रणाम करेंगे, कुछ अच्छी चर्चा होगी उसे सुनेंगे। सुकंत नाम था उनका। रास्ते में जा रहे हैं तो मिल गए नारद जी, महान विद्वान, अपने ढंग का अनोखा देव। उन्होंने कहा कहां जा रहे हैं राजन? ये जो समागम होने जा रहा है उस पहाड़ी पर, उस पर मैं जा रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप अवश्य जाएंगे। जब जाने, अरे रुके, एक और बात सुन लीजिए, वहां पर विश्वामित्र मिलेंगे, उनको प्रणाम मत कीजिए। क्यों? वो भी तो आखिर महर्षि हैं। नहीं, लेकिन राजा तो थे ना, और आप भी राजा। एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम करे, ये बात विधि सम्मत नहीं है। ठीक, गए, सबको यथा योग्य अभिवादन किए, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। जब वो समागम, साधुओं का समागम, संतों का समागम जब समाप्त हुआ तो सीधे विश्वामित्र श्री राम के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा आज बड़ा अनर्थ हो गया, और राजा सुकंत आया था, सबको प्रणाम किया, और उस बीच में मुझको नहीं प्रणाम किया। अरे नहीं, तुम क्या कर सकते? तुम भी कुछ कर नहीं सकते। जो सिर आपके पांव तक नहीं झुका उसको हम काट डालेंगे। तो ठीक है, देखता हूं। और सुकंत जी को जब ये पता, लोग सोते हैं पर लोगों की जीभ जागती है, ये बात सुकंत को कैसे अचानक पहुंच गई, और वो रोने लगा। अब मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि श्री राम ने कहा कि हम उसका वध कर डालेंगे, शीश काट देंगे। नारद जी के पास गया। अरे नारद जी ने कहा तू क्या करता है, सीधे माता अंजनी के पास जा, और वहीं रोने लगा। माता अंजनी के पास गया, रोने लगा। अंजनी माता बाहर निकली और उसने कहा क्या हुआ है? मुझे विश्वामित्र मरवा देना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही बताया। नहीं कर पाएंगे, तुम आ जाओ पीछे, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे घर के पीछे। वो छिप गया। हनुमान जी आए, कहे बेटा, वो विश्वामित्र की इतनी बात की एक सज्जन राजा, साधु राजा को वो मार डालना चाहता है। नहीं, उसको तुम्हें बचाना है। मां, श्री राम के चरणों की सौगंध है, श्री राम के चरणों की सौगंध है, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। जा रहे थे श्री राम की एक नियमित भक्ति के साथ। श्री राम जी ने कहा कहां जा रहे हैं श्री राम जी को, आप कहां जा रहे हैं? अभी अभी सुबह सुबह तैयार होकर के। कहे मैं विश्वामित्र जी का अपमान करने वाले राजा सुकंत का वध करना चाहता हूं, लेकिन मैंने तो आपके चरणों की सौगंध खा करके कहा है कि मैं उसे बचा लूंगा। ठीक है, तो तुम अपना कार्य करो, तुम अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करो, और मैं अपने प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। अब सुकंत की खैर नहीं, सुकंत हनुमान जी के पीछे पीछे कहीं भी रहने लगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, अपनी राजधानी जाओ, और मैं वहीं आ रहा हूं। और उसके बाद से उनके चारों, अब वो तो रो रहा था, वो तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन है दुनिया में उसको बचाने वाला। और उसके बाद से चारों तरफ इन्होंने श्री राम नाम का मंत्र से उच्चारित एक रेखा, एक सर्किल, एक वृत्त खींच दिया, परिधि। इधर श्री राम गए और उसके बाद अपने बाण का प्रहार किए, और ये क्या, बाण का असर नहीं पहुंच रहा था। श्री राम परेशान हो गए, लक्ष्मण भी साथ थे। कभी यही क्या कर रहे हैं आप,
क्या हो रहा है। और उन्होंने अपने बाण का प्रहार किया, संधान किया। संधान किया तो वो लग गया, हनुमान के तो पीछे थे वो, इसलिए हनुमान जी के वक्षस्थल पर लगा। वो वक्षस्थल पर तो लगा, पीड़ा जबरदस्त श्री राम को होने लगी। श्री राम बेहोश हो गए। भैया को जगह क्या हो गया है? कहा नहीं, कोई मेरे भक्त को प्रताड़ित कर रहा है। मैंने बाण संधान किया था हनुमान जी के पीछे, तब तक वो गए हनुमान को अपना पुचकारने लगे, प्यार करने लगे, क्योंकि लक्ष्मण के बाणों से वो चोटिल हो गए थे। उनके सिर पर हाथ फेरने लगे और आंखें उनकी अश्रुपूरित हो गए, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तब तक हनुमान जी ने सुकंत को ले आकर के और अपने सामने लग दिया। और इस व्यवस्था में उन्होंने सुकंत के भी सिर पर हाथ फेर दिया। बस क्या था, अरे जिसको मारना चाहता था वो, यही है आपका अपराधी। विश्वामित्र जी पर हार गए। कहे आप बिल्कुल ठीक है, किसी संत का जो जीवन है वो रक्षा करने का है, वध करने का नहीं। लेकिन सुकंत, ये हुआ क्या? तुम ऐसी किस्म की उदंडता किए कैसे? क्या बताएं प्रभु, ये नारद जी हैं, उन्होंने ही हमको सिखाया था। तब तक नारद जी भी आ गए। क्या होता है नारद जी, इस तरह का क्यों? मुझसे शर्त लगी थी कि श्री राम बड़े हैं या श्री राम का नाम बड़ा है। यही मैंने प्रभुवर किया और इस तरह से आपके सामने कृतवास रामायण से एक उद्धरण मैंने लिया था कि श्री राम से भी बड़ा श्री राम का नाम। और इस तरह से एक श्लोकी मैं रामायण के उस श्लोक को वर्णन कर दूं, उसको पढ़ दूं और इसके बाद ही आपसे विदा लेता हूं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालिर्निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम्।